नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द शिवांश निगम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूँगा एसबीआई का ट्रेड जो कि हमने लिया था आज के दिन पे। जैकपॉट ट्रेड रहा, सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस लगाया था हमने। 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आज आपको देखने मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों एसबीआई के अंदर आज हमने सबसे पहले तो एसबीआई को 201.1 पे सेल किया था। मैं एसबीआई का अभी चार्ट दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप ये देखो ₹201 10 पैसे पे हम हमारा सेल ऑर्डर था और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर था कितने पे, 202.15। ठीक है, 202.15 पे हमारा था स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बाई का। ठीक है, और बाई हो जाता तो हम वहाँ पे काउंटर ट्रेड ले लेते। ठीक है, काउंटर ट्रेड ले लेते। ठीक है, तो एसबीआई के अंदर हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा था। ठीक है, एसबीआई के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कितना बड़ा था, 202.15 माइनस 201.1, मतलब ₹1 5 का स्टॉप लॉस। ठीक है, और टारगेट जो हमने इसको बुक किया है, ये देखो कब बुक किया है। ठीक है, ये देखना अभी कब बुक किया है। इसको बुक किया हमने 3:10 पे और बुक किया है इसको 192। तो हाँ, हालांकि आज के दिन पे हमारे दो ट्रेड थे, एक एसबीआई का था, एक आइशर मोटर का था। एसबीआई जैकपॉट रहा, अच्छा प्रॉफिट रहा, आइशर मोटर लॉस रहा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल नेट में हम प्रॉफिट पे रहे। तो हमने इसको बुक कहाँ किया, हमने इसको बुक किया 192.4 पे, यानी हमने इसमें लगभग 8.7 पॉइंट्स गेन किए हैं। यानी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:8.28 के आसपास का रहा है। 1:8 का रेशियो दोस्तों, 1:8 का। ठीक है, बड़ी बात क्या है कि आप एक ₹200 के स्टॉक में, एक ऐसा स्टॉक जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी दिखाता है। ठीक है, एक एक कैंडल में तो ये स्टॉक इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दिखा रहा है। या आज आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कैंडल बनी है बड़ी ना, 198 से 197, लगभग ₹1 की मूवमेंट तो इसी एक कैंडल में है। और ये 1 मिनट की कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, अभी 5 मिनट में दिखाऊंगा तो और हालत ख़राब कर देगा ये। ठीक है, तो जो स्टॉक 5-5 मिनट में इतना बड़ा गिरता है, ठीक है, उस स्टॉक में आपने ₹1 के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया है। मेन बात क्या है दोस्तों, मेन बात है यहाँ पे साइकोलॉजी की, मेन बात है यहाँ पे डिसिप्लिन की, जो कि मैं डीमैट वाली जो अपनी वीडियो थी उसमें मैं बात कर रहा था इसी चीज़ की कि ट्रेड लेना। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज के दिन पे एसबीआई को शॉर्ट किया होगा, नो डाउट। ठीक है, एसबीआई आज शॉर्ट था, दिखा लोगों को। ठीक है, एससी की सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ थी मोरेटोरियम की, और आरबीआई जो है वो चाहता है कि सारे बैंक जो है एनपीएस जल्दी से जल्दी अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर पाएँ। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई कोरोना की वजह से कुछ बिजनेसेस ऐसा हो सकता है कि भाई वो अभी लोन पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप एनपीए डिक्लेयर मत करो। ठीक है, तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं ये बैंकों के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि बैंक का क्या है कि भाई उसका जो पैसा है, एक तो पहले लोन का मामला था, अब एनपीए का मसला आ गया। ठीक है, तो उसका जो पैसा है, एक एक तो उस पर फिर इंटरेस्ट की भी बात थी। ठीक है, जिस पे चलो थोड़ा बहुत ये लोग बचे हैं, वहाँ पे जीते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन फिर भी लॉस तो इनका हुआ है। ठीक है, तो आज उसी न्यूज़ की जो पैनिक सेलिंग आज इसमें देखने को मिली, आज उसी न्यूज़ की वजह से ये पैनिक था। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो हमने इसको जिस प्राइस पे सेल किया है, इसका जो डे हाई है उसके आसपास ही हमने सेल किया है। 202.5 का डे हाई है इसका, 201 पे हमारा सेल था। ठीक है, लगभग इधर कहीं पे हमने सेल किया है इसको, मतलब ये जब नीचे जा रहा था उसके बाद जो राइज आया उस राइज को हमने शॉर्ट किया था। और उसके बाद फिर देखो पूरे दिन हम खड़े रहे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें लगभग 1 बजे तक भी हमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट तो था भाई, आप 201 से शॉर्ट करे हो, आप लगभग 198 199 ही है, लगभग ये 199 का ही प्राइस है। तो इस प्राइस के आसपास हो तो आपको ₹2 का प्रॉफिट था यहाँ पे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, लेकिन असली जो खेल इसमें शुरू हुआ है वो हुआ है मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे, यानी लेटर हाफ में, जहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से गिरा है, एंड ऑफ द डे तक किस तरीके से गिरा है, और क्लोज किया है 192.8 पे। लो लगाया है ये 191.99, यानी 192 का ही इसने लो लगाया है, 192.4 पे हमने बुक किया है। तो मतलब हाई के आसपास हमने शॉर्ट किया है इसको, लो के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग की है इसमें। रिस्क कितने का था हमारा, 75 क्वांटिटी थी, ₹1 का स्टॉप लॉस था, तो लगभग ₹75 का हमारा रिस्क था। सिर्फ ₹75 का हमारा रिस्क था इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों पैसा तो बनता है बाजार में और बन के भी रहेगा, लेकिन अगर आपने ट्रेड लिया है तो उस ट्रेड को लेके खड़े रहना पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं, अब हम लोग, पता है, एक रिटेल ट्रेडर, एक नॉर्मल ट्रेडर जो है
वो किस तरीके से सोचता है, वो क्या चाहता है कि भाई मैं जब ट्रेड लूँ उसी टाइम जो है वो स्टॉक बड़ी बड़ी कैंडल बना के मेरे डायरेक्शन में चला जाए। अच्छा हलवा है क्या? हलवा है क्या? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ट्रेड अगर लिया है और बड़ा टारगेट अगर आपको चाहिए, अगर आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड को चेस कर रहे हो, तो आपको ट्रेड लेके खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में खड़ा रहना पड़ेगा। और तब तक खड़ा रहे, कब तक खड़ा? अब ये नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि आप एंड तक खड़े रहो, और ये चीज़, ये बेवकूफ़ी करना भी मत कि आप एंड ऑफ डे तक खड़े रहो। ठीक है, आपको कुछ अपने जो आपकी जो नॉलेज है, जो टेक्निकल्स आपके पास हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, आपको उनको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, बार-बार उनको अप्लाई करना पड़ेगा और उनको ट्यून करना पड़ेगा। आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मैं प्रॉफ़िट मिस कर रहा हूँ, कहाँ मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं अपना प्रॉफ़िट एक्सटेंड कर सकूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं ₹1 के सिर्फ स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग कर सकूँ। ठीक है, सिर्फ ₹1 के स्टॉप लॉस से फुल डे राइडिंग की है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमारे ग्रुप में किसी ये जो ग्रुप है, सबसे पहले तो इसकी मैं सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसकी सेटिंग्स जो हैं वो मतलब सारे लोग इसमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सारे लोग इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर सारे लोग मैसेज कर सकते हैं। अब देखो, इस ग्रुप में किसी ने भी मैसेज नहीं किया। ठीक है, एक पर्सन था, उसने थोड़ा सा प्राइवेट में बस ऐसे ही मैसेज किया था मुझे। ठीक है, टारगेट पूछ रहा था, लेकिन वो नया पर्सन है। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप में जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग उनमें से पुराने हैं, मैक्सिमम लोग उनमें से जो है चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, और फुल डे राइडिंग कैसे करनी है वो जानते हैं। ठीक है, वो बीच में देखो, अगर एक नॉर्मल ग्रुप होता, जैसे अगर यही ट्रेड अगर मैंने मान लो अपने इस स्टडी ग्रुप पे दिया होता, यही एसबीआई का ट्रेड जहाँ पे इतने सारे लोग हैं। ठीक है, मेरे इस ग्रुप पे, ठीक है, तो मेरे इस ग्रुप पे लगभग 200 लोग हैं, इस स्टडी ग्रुप पे लगभग 200 लोग हैं। और अगर इस ग्रुप पे मैंने ये ट्रेड दिया होता और अगर लोगों ने लिया होता, तो मुझे लगता है कि कम से कम कुछ नहीं तो आज मुझे 15 से 20 मैसेज आते कि टारगेट क्या है, टारगेट बता दो, एसबीआई का टारगेट क्या है, बुक कहाँ पे करना है। और कुछ लोग तो बिना मैसेज करे ही बुक कर लेते हैं, स्मॉल प्रॉफिट लेके। दोस्तों पता है, रिटेल ट्रेडर जो है वो हारता क्यों है पता है? ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं करता है, बट लॉस उसका नेट में इसलिए होता है क्योंकि वो प्रॉफिट कम करता है और लॉस ज़्यादा लेता है। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पे हम सिखाने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं। लाइव ट्रेडिंग आपके साथ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, इन सारे लोगों के साथ मेरा ट्रेड भी लगा है। ठीक है, मेरा भी टर्मिनल है, मेरा भी ट्रेड लगा है, और हर दिन मैं स्क्रीनशॉट अपना शेयर करता हूँ। ठीक है, और इन लोगों को भी इनकरेज करता हूँ कि डेली अपना स्क्रीनशॉट जो है, अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है, स्क्रीनशॉट शेयर करें। क्योंकि दोस्तों ये साइकोलॉजी है, होता यही है कि भाई इंडिया में तो स्पेशली कि अगर हमारे घर की लाइट गई है और पड़ोसी की भी लाइट गई है, तो बैठ जाओ चुपचाप घर के अंदर। लेकिन अगर कभी हमारी लाइट चली गई और पड़ोस में लाइट नहीं गई है, तब बिजली विभाग को कॉल जाती है। तो यहाँ पे भी यही है, अगर मान लो किसी दिन अगर मुझे लॉस हो रहा है और मैं मतलब एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल पर्सन जो मेरे ग्रुप पे रहेगा, वो कैसे सोचेगा, क्या उसका माइंडसेट होगा? मान लो किसी दिन उसको लॉस हुआ, बट वो देख रहा है कि बाकी सबके स्क्रीनशॉट में भी लॉस है, तो उसको क्या होगा, एक उसको तसल्ली मिलेगी कि चलो आज सबका लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो उस लॉस को सहने की एक उसको ताकत मिलेगी। ठीक है, और मान लो किसी दिन प्रॉफिट हुआ और बाकी सबका भी प्रॉफिट हुआ है, तो उसको खुशी मिलेगी कि चलो आज मेरे साथ सभी लोगों का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब लेकिन इसमें सीखने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? इसमें सीखने की अपॉर्चुनिटी वो दिन है जैसे आज का दिन था, जब जैकपॉट ट्रेड था आपका। अगर कोई नॉर्मल बंदा इसको सोचेगा कि भाई ₹1 का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, 1 बजे भी मान लो, अगर बहुत ज़्यादा उसने पेशेंस रखी, 1 बजे तक भी टर्मिनल उसने खोला, उसने देखा ₹2 तो मुझे मिल रहा है और कुछ बढ़ नहीं रहा है क्योंकि साइडवेज हो गया था भाई। ये साइडवेज हो गया तो ऊपर नीचे कर रहा था एसबीआई। ठीक है, और देखो बार-बार ये कॉस्ट के इतना पास भी आ रहा था, मतलब ₹200 पे आ रहा था, तो अगर कोई बंदा इसको दिन भर नहीं हारेगा तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं बुक कर लेता हूँ यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, कहीं भी यहाँ पे निकल जाता कोई भी यहाँ पे कहीं भी निकल सकता था ना। ठीक है, तो ये है, अगर आपने ट्रेड लिया है तो उस ट्रेड में खड़े रहो, एंड तक उस ट्रेड में बने रहो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ट्रेड में एंड तक बने रहो, लेकिन कम से कम आप देखो, पता है लोग ना मार्केट को मौका ही नहीं देते कि मार्केट उनको प्रॉफिट दे। अब बताओ, आप ट्रेड एग्जिट करके अगर चले जाओगे तो मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा ना, तो भी आपका ब्रोकर आपको पैसे नहीं देगा क्योंकि भाई आपका ट्रेड कट चुका है। ठीक है, तो दोस्तों फुल डे राइडिंग, ₹1 का स्टॉप लॉस, सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस एसबीआई का ट्रेड में। ठीक है,
और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे होंगे। हो सकता है कि आप लोग आगे आने वाले टाइम में अपने ट्रेड्स में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की कोशिश करो, रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडिंग को आप यूज़ करने की कोशिश करो। एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ कि जब आप इसको यूज़ करने जाओगे तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में कुछ दिन स्टॉप लॉस हो, लेकिन अगर किसी एक दिन ऐसा हो गया ना जिस दिन आपने छोटा स्टॉप लॉस रख के एक बड़े टारगेट को, अब छोटा मतलब ये नहीं कि आप 1 ही रुपए का रखो, नहीं, ये थोड़ी ना करना है ये चीज़। भाई 1 रुपए का स्टॉप लॉस तो कट जाएगा, वो अगर सही जगह आपने ना रखा हो तो, ठीक है, तो तुरंत कट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो, ना कि एक स्टॉप लॉस टारगेट और एक्यूरेसी वाले गेम पे फंसे रहो। ठीक है, एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सही हो तो आपने कितना कमाया, और जब आप गलत हो तो आपने कितना गवाया। ब्रोकरेज मिला के इस चीज़ को कैलकुलेट करो, और फिर देखो कि आपकी ट्रेडिंग जो है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे बदलती हैं। और फुल डे राइडिंग के ट्रेड्स कुछ अलग होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ चीज़ें जो हैं एडवांस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एसबीआई सुबह के टाइम पे एसबीआई का एक ब्रेकआउट था, ठीक है, सुबह के टाइम पे एसबीआई का ये 200 के ऊपर जब जा रहा था तो ये ब्रेकआउट था, लेकिन इसने ब्रेकआउट को फेल किया, ठीक है। और ब्रेकआउट को फेल करने जब स्टॉक करते हैं तो जनरली वो वापस वहीं तक जाते हैं जहाँ से वो चल के आए हैं, ठीक है। कहाँ तक जाते हैं, यानी जहाँ से वो चल के आए हैं। यही था वो प्राइस दोस्तों 194, ठीक है, 194 यहीं से तो चल के आया ना, यहीं से ऊपर से चल के आया वो, ठीक है। और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट लेवल था 200 के आसपास, ब्रेकआउट को इसने फेल किया तो अब वापस यहीं तक गया, ठीक है, वापस यहीं तक इसको जाना था, ठीक है, हालांकि इससे थोड़ा नीचे गया है, ठीक है। और क्योंकि हम इसको अब देखो यहाँ पे अब हमने 194 पे एग्जिट क्यों नहीं किया, ये सवाल भी हो सकता है किसी का, तो इसका भी आंसर दे देते हैं। अगर कोई स्टॉक इस तरीके से पैनिक सेलिंग मोड में है, रेड रेड कैंडल्स बना के गिर रहा है, तो आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, आपको एग्जिट तब करना है जब कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, नहीं तो जब तक रेड कैंडल बन रही हैं आप उसमें खड़े रहो। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो हमने एग्जिट किया, ये लगभग 192.4 के प्राइस पे इसका एग्जिट हमें मिला, ठीक है। दोस्तों यूज़ करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, एक्सपीरियंस लेना है, समझना है, ठीक है, और अपनी ट्रेडिंग में इनको इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है। सीखते रहिए, समझते रहिए, लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, और कोशिश करते रहिए खड़े रहने की, ट्रेड लेकर खड़े रहने की कोशिश करते रहिए। इन लोगों को देखो आज के दिन, क्योंकि आज के दिन मैंने काफ़ी मैसेज इन लोगों को डाले हैं जिसकी वजह से ही शायद ये लोग खड़े रहे हैं आज, ठीक है। मैंने आज इनको मैसेज डाला कि देखो, इसके थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ आपको, ट्रेड लेकर खड़े रहो, क्योंकि अगर डर गए ना स्टॉप लॉस से तो प्रॉफिट बुरा मान जाएगा। और जेन्युइन सी बात है दोस्त, अगर लोग ना स्टॉप लॉस लेने से डरते हैं, इसकी प्रॉब्लम यह है कि क्वांटिटी उनकी इतनी होती है कि स्टॉप लॉस की औकात नहीं होती है। कि स्टॉप लॉस अगर हो गया, अगर मान लो 1 दिन 2 दिन स्टॉप लॉस हो गया तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ऐसी क्वांटिटी लगा, तो क्यों लगानी है ऐसी क्वांटिटी। आपका जो अर्निंग है वो कितना है, अर्निंग इज विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी इनटू द प्राइस दैट यू विल कैप्चर, मतलब जो भी आप मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो वो। तो लोग अर्निंग बढ़ाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वांटिटी आप उतनी ही रखो, आप प्राइस जो अपना कैप्चर कर रहे हो ना, जो मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो, आप उसको बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम रहेगा। बताओ 70-75 रुपए का अगर लॉस है तो किसको डर लगेगा, किसको डर लगेगा, ठीक है। और पूछा भी है इनसे बीच बीच में मैंने कि भाई प्रॉफिट से डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि लोग प्रॉफिट से डरते हैं, प्रॉफिट देख के लोग डरते हैं कि ये वापस ना चला जाए। तो भाई आपको समझनी है इस बात को, आपको समझना है कि अगर ये वापस चला जाएगा तो क्या होगा, मेरा 75 का लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये वापस नहीं गया, ठीक है, अगर ये वापस नहीं गया, और ये चीज़ आपको समझनी है, ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसकी वीडियोस दोस्तों मैं पिछली कुछ एक सीरीज़ है, ठीक है, शायद आज की वीडियो, अगर आप सिर्फ आज की वीडियो देखोगे तो आपको लगे कि मैं क्या बेवकूफ़ी वाली बातें बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप पिछली कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस देखो जो हमने डनिंग क्रूगर इफेक्ट पे एक वीडियो डाली है, ठीक है, उसके बाद हमने डीमैट वाली जो वीडियो डाली है, ठीक है, वो सारी जो वीडियोस हैं पिछली, मतलब 4-5 वीडियोस मेरी इस चैनल की देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, ठीक है, आप रिस्क रिवॉर्ड को देखो। ट्रेड लेने से पहले आप ये देखो कि भाई इसमें मेरा रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों बनाते हैं कुछ और वीडियोस, 2 वीडियोस और आज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इक्विटास फाइनेंस के आईपीओ में,
और एक है कि कल की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस और स्टॉक्स की एनालिसिस। तो चलो उन वीडियोस में आपसे मिलता हूँ आज के दिन पे।